एपिसोड 47। अब तुम्हें खुशी के साथ 2400 घंटा रहना है। अब तक जैक जो आगे बैठा था वो हर्षद मित्तल को देख बोलता है, सर आगे क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, वरन वो अब खुशी के साथ कुछ भी कर सकता है। हर्षद मित्तल ये सुन के गुस्से में जैक को देख बोलता है, नहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकता है, मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी कीव ना करना पड़े, मैं करूंगा, उसको जान से मार दूंगा। जैक हर्षद मित्तल की बात सुन के बोलता है, पर सर उसको मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे कोई उलझना नहीं चाहता है, तो उसे मारेंगे कैसे हम। हर्षद मित्तल जैक को देख बोलता है, हर किसी का दुश्मन तो जरूर होता है और अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां दुश्मन अपने आप बन जाते हैं और अक्का भी कोई ना कोई बड़ा दुश्मन जरूर होगा जो उसे मात दे सके, उसको जान से मार सके, बस हमें उसे ढूंढना होगा। इतना बोल के हर्षद मित्तल जैक को बोलता है, पता करो अक के दुश्मन कितने हैं और कोई सबसे पावरफुल है जो अक को मार सके। अब आगे हर्षद मित्तल अक को मारने के बारे में सोच रहा था, उसके दुश्मन कितने हैं ये पता करने के बारे में सोच रहा था। जैक भी हाँ बोलता है कि कुछ ही देर में उसकी कार मित्तल निवास के सामने आके रुकती है। हर्षद मित्तल की कार गेट से अंदर आती है। हर्षद मित्तल जल्दी से कार से नीचे उतर जाता है और घर के अंदर जाता है। जाने से पहले वो एक बॉडीगार्ड को देख बोलता है कि बॉडीगार्ड आरव को बुलाओ जल्दी। इतना बोल के हर्षद मित्तल घर के अंदर चला जाता है। जैक भी हर्षद मित्तल के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। हर्षद मित्तल घर के अंदर आते ही वो अपनी बेटी के रूम की तरफ जाने लगता है। तभी खुशी जो तैयार होके नीचे आ रही थी वो अपने पापा को देखती है तो खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। खुशी भागते हुए अपने पापा के पास जाती है। हर्षद मित्तल जो खुशी के रूम में जा रहा था वो वहीं रुक जाता है क्योंकि वो देख लेता है खुशी को अपने पास भागते हुआ आते देख। हर्षद मित्तल खुशी को इस तरह भागता देख डर के बोलते हैं, प्रिंसेस संभल कर गिर जाओगी। खुशी हर्षद मित्तल की बात नहीं सुनती है, उसे तो बस अपने पापा के पास जाना था, इसलिए वो भागते हुए आती है और हर्षद मित्तल के गले लग जाती है। हर्षद मित्तल भी अपनी बेटी को कस के गले लगा लेता है, उसे अब अच्छा लग रहा था। कब से इसके दिमाग में बस अक की बातें ही चल रही थी, पर जैसे ही खुशी उसके गले लगी तो उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई। ऐसे ही 5 मिनट तक खुशी अपने पापा के गले लगे रही। फिर हर्षद मित्तल खुशी से अलग होते हुए बोले, प्रिंसेस तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे भागा मत करो, गिर जाती हो। खुशी हर्षद मित्तल को देख जल्दी से सॉरी बोल देती है। हर्षद मित्तल खुशी को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। खुशी भी अपने पापा से बात करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो उस शैतान बॉडीगार्ड की शिकायत करनी है पापा से और उसे काम से भी निकालने बोलना है। खुशी अपने मन में बोलती है, खुशी जल्दी से पापा को सब बता दे, फिर पापा उस गंदे बॉडीगार्ड को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। ये सब सोचते हुए खुशी बोलती है, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। हर्षद मित्तल अपनी बेटी को देख उसके गाल पे हाथ रख के बोलते हैं, क्या कहना है बोलो बेटा। तभी खुशी बोलती है, पापा वो बॉडीगार्ड। खुशी इतना ही बोल पाई थी कि वो चुप हो जाती है। हर्षद मित्तल खुशी को देख बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, बोलो क्या बोल रही थी, तुम कुछ बताना चाहती हो ना, बोलो मैं सुन रहा हूँ। खुशी डरी हुई आंखों से पीछे देख रही थी जहां अक अंदर आ चुका था और वो खुशी को ही देख रहा था और उसे अपनी आंखों से ही डरा रहा था कि वो अपने पापा से कुछ ना बोले वरन अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि अक हर्षद मित्तल से डरता है, वो अभी के अभी हर्षद मित्तल को जान से मार सकता है, पर अक ने हर्षद मित्तल के लिए कुछ ऐसा सोचा है कि जिसे हर्षद मित्तल पूरा टूट जाएगा, जो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। खुशी अक की डरावनी आंखें देख डर जाती है और चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। हर्षद मित्तल खुशी को देख बोलता है, खुशी बच्चा बोलो ना क्या बोल रही थी। तभी अक उसके पास आके खड़ा हो जाता है, जिसके एहसास से ही हर्षद मित्तल अपनी आंखें उठा के सामने देखते हैं तो सामने उन्हें अक दिखता है, जिसे देख हर्षद मित्तल बोलते हैं, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अक बस हमें सर हिला देता है और बोलता है, बोलिए सर क्या बात है। हर्षद मित्तल सोफे से खड़े होते हुए बोलते हैं, आरव अब तुम्हें खुशी के साथ 2400 घंटे रहना है, मेरी बेटी हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, एक पल के लिए भी तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। ये सुन के अक के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है, पर वो स्माइल अक जल्दी से छुपा लेता है। खुशी ये सुन के और डर जाती है और अपने पापा को आंखें फाड़े देखने लगती है। खुशी अपने पापा के पास आके उसका हाथ पकड़ के बोलती है, पापा ये आप क्या बोल रहे हो, मैं एंग के साथ नहीं रहूंगी। तभी हर्षद मित्तल खुशी को बीच में रोकते हुए बोलते हैं, खुशी बेटा मैंने कुछ सोचे समझ कर ही ये फैसला लिया है, तुम जाओ नाश्ता कर लो, मुझे आरव से कुछ अकेले में बात करनी है। खुशी जाना तो नहीं चाहती थी पर उसे जाना पड़ा। डन जिसे बचाने के लिए हर्षद मित्तल ये सब कर रहा है, उसे के हाथ में अपनी बेटी को दे रहा है। अब क्या करेगा आगे हर्षद मित्तल के साथ और उसकी बेटी के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ लाइक भी कर दो यार। ऑफ बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।